जो लोग जमीन के अंदर या प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे वो कल को अमीर बनेंगे, वो फाइनेंशियली फ्री होंगे और निश्चिंत होंगे। और अपने लिए नहीं, कहते हैं 7 पुश्तों के लिए भी आप वो उपाय कर सकते हैं। मुझे लेकिन याद है, मुझे तो 1 करोड़ रुपए से कम परमात्मा ने कभी नहीं दिया महीने का। अच्छा, लोग धोखा कहाँ खाते हैं ना, भरोसे में। हाँ तो मेरा रिश्तेदार दिला रहा है, मेरा दोस्त दिला रहा है, मेरा ये दिला रहा है, और हम आंख बंद करके भरोसे में पैसा, तो ऐसे भरोसा मत करो। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें जहां पर हमें अच्छा रिटर्न मिले? जी, 2 बातें हैं यहाँ। हाँ जी। तो यानी 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज 1 से 2 करोड़ रुपए का है। पिछले अगले 20 साल में 50 गुना क्या ये शेयर बाजार से कम रिटर्न है? तो यदि आप सही डील करेंगे तो दुआएं भी मिलेगी और वही कस्टमर आपको 10 जगह प्रमोट भी करेगा। तो ये 4 चीज मुझे लगता बेहद जरूरी है कि किस तरीके से आप बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक छोटी सी जर्नी आप शुरुआत करिए। दोस्तों, अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। और अगर आप कुछ एक बिजनेस सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, तो इसमें से एक बिजनेस आता है रियल एस्टेट बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस जहां पर टिकट साइज बड़ा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर आपने कम लोगों के साथ भी व्यापार किया तब भी आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और आप अपने शहर के आसपास, अपने घर के आसपास उन रियल एस्टेट ब्रोकर्स, एजेंट्स, इन्वेस्टर्स या फिर जो डेवलपर हैं उनको देखिए। आप पाएंगे कि जिन लोगों ने कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया है उसमें से अधिक लोग या तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट में उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम किया है। और आज आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं आचार्य अमरेश झा जी। जी हाँ दोस्तों, आज आचार्य अमरेश झा जी आपको बताएंगे किस तरीके से आप बिना लागत के, बिना इन्वेस्टमेंट के आप रियल एस्टेट में व्यापार शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे बातें हम जानेंगे रियल एस्टेट के विषय में जो आपकी आंखें खोल देगी। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर आचार्य अमरेश झा जी का, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, रियल एस्टेट कोच हैं और लोगों को बताते हैं किस समय और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब मैंने आपके बारे में देखा, पढ़ा और सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहली बात तो आप रांची से आते हैं, मैं भी धनबाद से हूँ जी। तो कोई अपनी जगह से आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है जी। और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारी कॉलोनी भी बनाई हैं, आप लोगों को व्यापार भी दे रहे हैं रियल एस्टेट में, और आप लोगों को बताते हैं कि रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल मेरा है, क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही है? बिल्कुल सही है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहूँगा तो आप कहेंगे, आपके दर्शक कहेंगे अच्छा आप अपने मन की बात कर रहे हैं। याद करिए हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, हमारे दादाजी क्या कहते थे, या आप यदि धनबाद में रहे हैं, मैं गांव में रहा हूँ बचपन में, आप के दर्शक यदि गांव में रहते होंगे, वहाँ अमीर किसको कहा जाता है? क्या नौकरी करने वाले को, या बिजनेस करने वाले को, या जिसके पास लैंड बैंक अधिक है, जो गांव में ज़मींदार होते हैं, जो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। तो ये शुरुआत से लोगों का भरोसा जो है रियल एस्टेट के ऊपर है, और ये प्रूवन सिस्टम हो गया है कि जो लोग ज़मीन के अंदर या प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे वो कल को अमीर बनेंगे, वो फाइनेंशियली फ्री होंगे और निश्चिंत होंगे। और अपने लिए नहीं, कहते हैं 7 पुश्तों के लिए भी आप वो उपाय कर सकते हैं। सर, आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अलग अलग जगह बताते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा मत लगाओ, घर पर पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि घर पर पैसा इन्वेस्ट करना व्यर्थ है। अगर आपको करना है तो बहुत सारी अदर चॉइसेस हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, गोल्ड है, वहाँ पर इन्वेस्ट करो। बहुत सुंदर बात आपने कहा है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी। कुछ हद तक जो है ये सिक्के का 2 पहलू होता है। हाँ जी। 10% मैं कहूँगा कि वो ठीक कह रहे हैं। हाँ। किसके ऊपर? जैसे मैं जब दिल्ली में आया तो मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, तो मेरी तब नई नई शादी हुई थी, मेरी बेटी हुई भी नहीं थी, पहला बच्चा जो है मेरा, और मैंने अपने लिए 150 गज, आप तो समझते होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, 150 गज का एक फ्लोर ले लिया। उस जमाने में करीब 14 लाख रुपए में, जबकि मेरा काम 1 BHK में शायद 50 गज में हो सकता था। तो रहने के लिए मैंने 150 गज लिया,
वो मेरा गलत डिसीजन था, आज मैं समझ पा रहा हूँ। और वो 10 लाख शायद 5 लाख में हो जाता और 10 लाख रुपए को मैं निवेश करता प्रॉपर्टी के अंदर ही, तो वो एक बेहतर डिसीजन होता। तो जो लोग कहते हैं रहने के लिए मत लो, वैसे तो रहने के लिए भी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है मेरी माँ बचपन में जब मैं बड़ा हो गया पैसा कमाना शुरू किया, तो बिहार में एक जगह है सहरसा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरी माँ कहा करती थी कि 1 कट्ठा, हमारे यहाँ कट्ठा चलता है, तो 1 कट्ठा जमीन कम से कम शहर में लेके दिखाओ। फिर जब मेरी शादी हुई संयोग से, तो मेरी मदर इन लॉ दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में तो गज चलता, तो वो कहती थी कम से कम 25 गज का एक प्रॉपर्टी लो, हालांकि मैंने 150 गज का लिया। तो पेरेंट्स हमेशा, या आपके बच्चे या आपकी वाइफ भी, जब आप एक प्रॉपर्टी लेते, एक मकान लेते हैं, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। हाँ जी, नौकरी आज है कल छूट सकता है, बिजनेस आज है कल डूब सकता है, लेकिन जब एक रहने, कहते बेसिक नीड है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन फिर भी अब जमाना बदल रहा है, तो जो स्टार्ट करते हैं काम करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, इनिशियली वो रहने को छोड़ करके यदि इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो वो सबसे बढ़िया हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट में करें, कहीं और ना करें। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यदि मैं पैसा कमाया हूँ, दूसरा चीज भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, खुद वारेन बफेट जो आप स्टॉक की बात कह रहे हैं, वो खुद कहते हैं एक ही बकेट में सारा एक को नहीं डालना चाहिए। और मेरा तो चलो अनुभव अच्छा बुरा जो भी है स्टॉक को लेकर के, लेकिन अभी देखिए बाजार जैसे ही गिरता है तो कैसे त्राहिमाम मचता है। रोज अखबार में पढ़ते एक दिन में 9 लाख करोड़ डूब गए, 10 लाख करोड़ डूब गए, और हमारा भी दिल घबराता है। प्रॉपर्टी में नॉर्मली 99% चांस है, यदि आपने सही ड्यू डिलिजेंस किया है, तो पैसा जीरो कभी भी नहीं होता है। ओके, तो इसलिए सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट शुरू से, मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, वो रियल एस्टेट हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए दूरदृष्टि रखेंगे तो आप देखेंगे। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, आप ये हम लोग नोएडा में शूट कर रहे हैं, मैं जब दिल्ली आया शुरुआत में, तो 2001-2 में मैं पैसा कमाने लगा, ईश्वर का कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ। तो मैंने पूछा कि कहाँ पैसा लगाएं। उस समय तो लोग शेयर मार्केट में कम ही लगाते थे, तो किसी मित्र ने सलाह दिया, भाई ज़मीन ले लो। उस समय 2000 रुपये गज ज़मीन मिलती थी दिल्ली में, जहाँ मैं रहता था नॉर्थ दिल्ली में, संतनगर बुराड़ी जी। और आज क्या होगा आप ही बताइए। लाख रुपए गज का रेट है, लाख रुपए गज, तो यानी 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ रुपए, 1 से 2 करोड़ रुपए का है। पिछले अगले 20 साल में 50 गुना। क्या ये शेयर बाजार से कम रिटर्न है? और जो लोग ये ना समझे, दिल्ली में, मैं रांची में हूँ, वहाँ भी, धनबाद में आप है, धनबाद में भी, और कहीं भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश में आप देख लो, ठीक है। तो आप यदि 20 साल 10 साल, शेयर में भी तो रातों रात तो नहीं हो जाता है, और हर कोई होता भी नहीं है। और 10 में से 9 लोगों के पैसे मरते हैं, डूबते हैं शुरू में। कि हर चीज़ लोग एक्सपीरियंस से सीखता है। शुरुआत में मुझे याद, मैं बुराई फिर भी नहीं करना चाह रहा हूँ, शुरू में मुझे याद है कि कोई आया, एक एजेंट कहा कि भाई डीमैट अकाउंट खुलवा लो, 1 लाख का चेक लेके गया। मेरा अनुभव यदि मैं बताऊँ तो, कहा कि सर ये खरीद लो भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये बेच दो, थोड़े दिन में देखे पैसा आधा हो गया। यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने रिसर्च नहीं किया, आप नहीं पढ़े, वहीं पे हमने प्रॉपर्टी में लगाया और देखे प्रॉपर्टी हर बार बढ़ा। तब मेरा शुरू में मैं एज ए इन्वेस्टर आया था, एज ए बायर आया था, तब तो मैं बिजनेस नहीं बनाया था ना। तो जब मेरा बिजनेस लॉस हुआ तो मैंने देखा कि ये 2 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख की होगी, 5 लाख की 15 लाख होगी, सिर्फ 4-5 साल में। फिर मुझे लगा ये व्यापार करना चाहिए। आज हम आपसे 2 विषयों पे बात करेंगे। पहला विषय होगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कैसे करें ताकि ज़्यादा रिटर्न आ सके, ज़्यादा पैसे कमा सकें। दूसरा हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से पैसे कैसे कमाएं, जिनके पास पैसा नहीं है या कम पैसे, वो पैसे कैसे कमाएं। तो सबसे पहले हम यही लेते हैं कि वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। आशीष सर, मैं ये कहना चाहूँगा, 4 क्वाड्रेंट के बारे में आपने सुना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं 4 कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं। रिच डैड पुअर डैड जो किताब लिखा, ई क्लास, एस क्लास, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये थोड़े से मीडियोकर लोग होते हैं। अमीर कौन बनते? बी क्लास, यानी बिजनेस जिनके पास है, या इन्वेस्टर। तो रियल एस्टेट को भी मैंने 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, ठीक है। पहला है एम्प्लॉय की जगह सेलर, जो लोग
बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, जो आपने कहा कि जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। दूसरा है जो खरीदते हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा जैसे हमने 20 साल पहले शुरू किया, बायर हो गया। ये लोग तो पैसा कमाते ही हैं। और पैसा कौन कमाते हैं? जो राइट साइड लोग हैं। कौन है? बी क्लास में जो बिजनेस करते हैं, यानी डेवलपर हैं, जो बिल्डर हैं। हाँ जी। और जो इन्वेस्टर, कुछ लोग हैं यहाँ भी जिनके पास पैसा है, भाई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, मेरा 2 करोड़ रुपए रख लो, 5 करोड़ रख लो। इनिशियल स्टेज में वो पैसा फाइनेंस करते हैं, अब पैसे से पैसा बनाते हैं। तो अब आपका सवाल जो है कि कैसे पैसा कमाएं। जिनके पास पैसा नहीं है, देखिए जिनके पास पैसा है, करोड़ 2 करोड़ 10 पैसे लगा है, तब तो वो आपके पास आ जाएंगे, आप सिखा दोगे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है या बहुत थोड़ा पैसा है, वो किस तरीके से रियल एस्टेट में व्यापार शुरू करें? तो पहला ही मैंने कैटेगरी बोला सेलर का। हाँ जी। मैं अपनी ही बात बताऊंगा। 2012 में मेरा जो बिजनेस पुराना था वो डूब गया, टोटली मैं रोड पे आ गया। लेकिन मुझे लग गया था कि रियल एस्टेट में पैसा है। तो हमने कहा कि जब पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो मेरे कुछ जानने वाले बना रहे थे, तो उनका प्रॉपर्टी बेचने लगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल आपके पास पैसा नहीं है, आपने कहा बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, मान के चलिए एक उदाहरण देता हूँ। तो एक का इंश्योरेंस एवरेज टिकट साइज 1 लाख रुपए का होता है, कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, 20%, 20,000 मिलता है। वही जो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, मान लीजिए नोएडा में ही एक फ्लैट बेचते हैं, तो एक एवरेज हम मान के चलते 1 करोड़ रुपए उससे नीचे तो कुछ भी नहीं है नहीं। तो एवरेज जो रियल एस्टेट में कमीशन है वो 2% का। हाँ, कम से कम, कम से कम ये मिनिमम है। आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तब तो 2% हुआ 2 लाख रुपए। तो आप महीने में एक भी डील कर रहे हैं, और इसके लिए क्या करना है? बेचने वाले को ढूंढना है और खरीदने वाले तक पहुंचना है। आपको मिडिलमैन का काम करना है। और कई लोग इसको कहते हैं दलाल है, बुरा शब्द अच्छा नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं सर जी। मैं कहूँगा कि मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, जब मैं बेचने का भी काम किया, लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ किसी का पैसा है। यदि सही तरह से आप ईमानदारी से करते हैं तो लोग इज्जत देंगे, क्योंकि किसी का आप घर बसा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, वो गृह प्रवेश में बुलाएंगे और धन्यवाद देंगे, और वही कस्टमर 4 को और बताएगा किसके थ्रू खरीदे। तो आप शुरुआत से ही बड़े प्यार से लाखों रुपए कमा सकते हैं, और अपर लिमिट नहीं है। आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा, गुड़गांव में 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बिका है। 2% कितना होता है? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए होता है, वो भी किसी ने बेचा होगा, किसी ब्रोकर ने एक बेच के कमा लिया। एक बेच के 2 करोड़ कमा लिया। तो जो आपके दर्शक हैं, हाँ, थोड़ा सा आपके अंदर कम्युनिकेशन, सेलिंग स्किल, लीड जनरेशन कर। मैं इसी में आ रहा हूँ। अगला जो मेरा सवाल है कि लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी बेचना आसान नहीं है, इसके लिए आपको लोगों से डील करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसे ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे जिनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक इंसान जो प्रॉपर्टी का सेलर बन सकता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बहुत सुंदर सवाल सब आप पूछ रहे हैं। एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 लाख महीना कमाने के लिए आप किसी अच्छे MBA कॉलेज से जहाँ 10-20 लाख रुपए देंगे और उसके बाद पास आउट होंगे, तो कितना मेहनत वहाँ करना पड़ता है। बिजनेस कोई करेंगे 2 लाख कमाएंगे तो शायद 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसको भी आपको पहला क्वालिटी है कि सीरियस होना होगा, बहुत जबरदस्त। दूसरा चीज आपको ये विजनरी होना होगा, क्योंकि आपने कहा कि आप देखें कमाते हुए, आप देखो आपका जानने वाला कोई भी एजेंट यदि ईमानदारी से काम कर रहा, कोई बिल्डर है रियल एस्टेट में है, यदि मैं गारंटी दे सकता हूं यदि 5 साल से होगा वो साइकिल में होगा तो आज कार चल रहा होगा। हाँ जी। तो दूसरा चीज है आपको विजनरी होना होगा, क्योंकि हो सकता है 1 महीना में आपसे एक ना बिके। तो तीसरा कंसिस्टेंसी चाहिए, और चौथा विन विन पे काम करना होगा। लोग सोचते हैं अच्छा कोई भी प्रॉपर्टी बेच दें, कस्टमर का गला कटे तो कटे, ज़्यादा पैसा बोल दें। बायर ने बोला 1 करोड़ का, अब अपने जेब से 1 करोड़ 20 लाख एक ही बार में ज़्यादा कमा लें, 1 करोड़ 20 लाख बोल रहे हैं, अरे कल को पता चलेगा ही सेलर को। तो एक एथिक्स के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, परमात्मा 2% कम नहीं होता है, बहुत होता है सर, बहुत होता है। तो यदि आप सही डील करेंगे तो दुआएं भी मिलेगी और वही कस्टमर आपको 10 जगह प्रमोट भी करेगा। तो ये 4 चीज़ मुझे लगता बेहद जरूरी है।
बहुत बढ़िया आपने बताया कि देखो आपको व्यापार करना है तो सीरियस तो होना पड़ेगा। पैसा नहीं लग रहा है तो आपको ये नहीं समझना है व्यापार हल्का है। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो व्यापार आपको हल्के में ले लेगा, फिर कोई कमाई नहीं आने वाली है। सीरियस होकर काम करो और देखिए कि इस बिजनेस में लोग करोड़ों कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर और आता है, मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ, एक तो मेरे फ्रेंड थे जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी थी, जो दिन रात मेहनत भी कर रहे थे, अपनी गाड़ी भी थी, लोगों को देने की नीयत भी थी, विन विन सिचुएशन पर भी काम कर रहे थे, लेकिन उनकी बड़ी समस्या थी कि ग्राहक कहाँ से लाएं। आज आपको बेचने के लिए प्रोजेक्ट तो मिल जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट है आप बोलोगे बेच लो पैसे ले लो, किसी और का प्रोजेक्ट है वो बोलेगा बेच लो और पैसे ले लो, लेकिन खरीदने के लिए ग्राहक वो कैसे लेकर आए? बहुत सुंदर, ये भी सवाल है आपका। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए अपने जान पहचान वालों में जिनके पास पैसा है, मैं एक सवाल पूछता हूँ लोगों से अपने प्रोग्राम में कि आपके पास मानो 5 करोड़ रुपए आ गया, हाँ मानो, हाँ जी, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति से आ गया 10 करोड़ 5 करोड़, कहाँ पैसा लगाओगे? 90% लोग बोलते प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। तो आपके जान पहचान में जितने लोग दिख रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके थ्रू या किसी और के थ्रू प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, पहला चीज़। तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन है हमारे हाथ में, मेरे मोबाइल फ़ोन में 5000 नंबर है, मुझे लगता है हर किसी के मोबाइल फ़ोन में 500 नंबर तो है। हाँ बिल्कुल। तो पहला चीज़ तो वहीं से लिस्ट आपकी बन सकती है। दूसरा चीज़, आज हर कोई अपना 2-4 घंटा सोशल मीडिया में यूट्यूब फेसबुक देखने में लगा रहा है, तो आप दूसरे का व्यू बढ़ा रहे हैं। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हो, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, उसी तरह से आप मोबाइल निकालिए, अगला प्रॉपर्टी जब देखने जाइए, हाँ, प्रॉपर्टी का सुंदर वीडियो बनाइए, थोड़ा सा एडिटिंग सीख लो, कोई बड़ा चीज़ है नहीं आज के डेट में, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, एडिटिंग ऐप से, और उस वीडियो को यूट्यूब पे डालो। जो अभी आप देख रहे हो यही आपको करना है। तो लोग देखेंगे और आपके एक रील से, एक वीडियो से वहीं से कुछ लीड आ जाएगा, क्योंकि लोग आज कहाँ खोज रहे हैं, गूगल में, कहाँ खोज रहे हैं, यूट्यूब में, क्या वहाँ पे आप हैं? तो यहाँ से लीड आ सकता है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, एक दिन मैं सोच रहा था कि मैं कितने तरीके बता सकता हूँ लोगों को, यकीन मानिए 127 तरीके मैं बताया हूँ अपने कम्युनिटी में कि कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। 127 तरीके और उसी पे मेरा किताब भी आ रहा अगला, ठीक है, 127 तरीके ले, उसमें से 80% से ज़्यादा ऑर्गेनिक है, यानी जिसमें 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। तो मैं अभी जैसे बताया, मोबाइल है आपका, ये है आपका दोस्त है, फ्रेंड है, रेफरल है, और लोगों को साथ में लो। यदि कोई LIC एजेंट है, आप बिल्कुल नए हो, आपको कोई कनेक्शन नहीं है, मैं रांची गया, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, अच्छा, ठीक है, और 700 फ्लैट पहले 2 साल में बेचा। 700 फ्लैट, 700 फ्लैट, 250 फ्लैट तो उसमें से IAS ऑफिसर को बेचा, ठीक है। तो मेरा तो कोई नहीं कनेक्शन था, मैं कैसे बेचा? तो कोई आपका दोस्त है, वो LIC में काम कर रहा, उसके पास 200-400 कस्टमर है, उनको साथ ले लो। नेटवर्किंग का काम है ना, हम और आप क्या कर रहे हैं? आपके पास चैनल है और मैं आ रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है, मेरे कुछ जानने वाले आपको जानेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह से लोगों का भी लिवरेज ले सकते हैं। और एक तरीका नहीं है भाई, और यूट्यूब में देखो कैसे लीड जनरेट किया जाता है। और मेरे से, मैंने कहा ना, मेरे ही चैनल पे बहुत सारा ज्ञान है जी। तो बेसिकली आपने बताया कि जिनको लीड जनरेट करनी है, जिनको लोगों से मिलना है, कमी नहीं है, कमी नहीं, अंदर बस एक हौसला और जज्बा होना चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, उसे मिल जाएगा जी। आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए? देखिए, शुरू में मैं तो 20 साल से ज़्यादा हो गया सिखाते हुए, क्योंकि जब मैं 20-25 साल के अंदर कामयाब हो गया तो मेरे दोस्त उस समय सभी IAS बन रहे थे। मैं रहता था निरंकारी को, मुखर्जी नगर के पास है, तो वो लोग पूछने लगे कि भाई तुम कैसे सफल हो गए? तो मैं सक्सेस टिप्स देने लगा, तो मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। बाद में बहुत दिनों तक मैं वही सिखाते रहा कैसे सक्सेस होना है। बाद में जब मैं रियल एस्टेट से पैसा कमाने लगा तो बहुत सारे लोग पूछने लगे आप कैसे पैसा रियल एस्टेट से कमाते हो? तो फिर मैं रियल एस्टेट की कोचिंग स्टार्ट किया और इंडिया का पहला रियल एस्टेट क्लब मैंने बनाया। रियल एस्टेट क्लब, उसका नाम है प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब। क्या होता है उस क्लब में? हाँ, बहुत सुंदर चीज़ पूछ रहे हैं। उसमें सेलर भी है, बायर भी है, डेवलपर भी है, इन्वेस्टर भी है, ओके, और नए लोग भी हैं। तो ऐसा मैंने प्लेटफॉर्म बनाया जहां एक साथ सारे लोग हैं, उसमें मैं भी सिखाता हूं, लोग आपस में नेटवर्किंग करते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
ठीक है, लोगों को आपने व्यापार भी दे दिया। व्यापार भी दे दिया। तो ये मैं हेल्प करता हूँ लोगों को रियल एस्टेट में। जो मेरे पास ज्ञान है वो तो मैं सिखाता ही हूँ कोर्स के थ्रू या लाइव सेशन के थ्रू। इसके अलावा नेटवर्किंग करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ ये सारे लोग एक दूसरे से आके मिलकर बिजनेस करते हैं। आप ऐसी क्या टिप्स दे सकते हैं उन लोगों को जो रियल एस्टेट ब्रोकर या एजेंट बनना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट बनने के लिए सबसे पहले तो कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ जी। बाकी कोई बिजनेस करने के लिए लगता है। आपको पहला काम करना है, आप जिस भी शहर में हैं, दिल्ली में है तो बहुत बड़ा दिल्ली नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप एक स्पेसिफिक एरिया टारगेट करिए। जैसे नोएडा में अभी हम लोग बैठे हैं, नोएडा भी बहुत बड़ा है। नोएडा एक्सटेंशन हो गया या ग्रेटर नोएडा, कोई एक लोकेशन डिसाइड करिए। उसमें जितने बिल्डर हैं, जितने डेवलपर हैं या जो रीसेल में प्रॉपर्टी है, उसका आप लिस्ट बनाओ। हाँ जी। प्रॉपर्टी देखना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर्टी देखेंगे, मैं पहला जो प्रोजेक्ट रांची में लाया जिसमें मैंने प्लॉटिंग किया था, तो उससे पहले 300 प्रॉपर्टी देखा था एक प्रॉपर्टी बाय करने। लोग कहते हैं ना कैसे, और वही प्रॉपर्टी मुझे हीरो बना दिया। अच्छा, ठीक है, लोग देखते ही नहीं, सोचते गए एक प्रॉपर्टी देखें और खरीद लें, इसी को बेचें। अरे जब आप 10 देखोगे, हर सप्ताह एक, सैटरडे संडे भी पार्ट टाइम में करोगे, तो महीना में 5-7 प्रॉपर्टी देखेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। वो सेल्समैन कैसे बात कर रहा है, वो कंपनी वाला कैसे बात कर रहा है। तो पहला तो लिस्ट आपके पास लंबी होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। दूसरा, अब कस्टमर पे काम करना शुरू करो। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़, एजेंट का क्या काम है, एसोसिएट का या ब्रोकर का क्या काम है, इन दोनों को मिलवाना। तो लिस्ट लंबा, अनुभव, लर्निंग बहुत बड़ा चीज़ है। लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अब पहले ऑप्शन भी नहीं था रियल एस्टेट में। अपने अनुभव को बढ़ाइए। जैसे मुझे क्या काम किया कि मैं कैरियर सेल्स में शुरू किया, बिजनेस का अनुभव था तो मुझे सेल्स आता था, तो सेल्स हमने करना शुरू किया तो पैसा आ गया। तो आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी, अच्छी किताब पढ़ने हैं, अच्छे पॉडकास्ट सुनने हैं, किसी को मेंटोर बनाना है, कोई इवेंट में जाना है, तो इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बेहतरीन आप ज्ञान दे रहे हैं। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए तो आप ये समझिए कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। ये है रियल एस्टेट का बिजनेस, जहाँ पर आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। अगर मैं कुछ एवरेज बात करूँ या कुछ अच्छे लोगों की बात करूँ, तो एक आदमी बिना इन्वेस्टमेंट लगाए कितना पैसा कमा सकता है महीने का? देखिए, इसका इज अनलिमिटेड, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक अहमदाबाद में हमारे एक स्टूडेंट आए, वो 50,000 रुपये की एक नौकरी करते थे। नौकरी के साथ वो स्टार्ट की, सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, उसमें काम किए। और उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि कैसे बिना पैसे का आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टनर ढूंढा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी देखा, पार्टनर ढूंढा, पार्टनर से पैसा लगवाया और 6 महीने के अंदर उन्होंने 40-50 लाख रुपए कमा लिया विद इन 6 मंथ, विदाउट नो मनी। ठीक है, बिना पैसे का। पर यह भी ज़्यादा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ एक प्लॉट या एक फ्लैट का ही टारगेट लो। चलो 1 करोड़ का नहीं, 25 लाख रुपए का कोई ज़मीन भी है या 1 BHK या स्टूडियो, 25 लाख के भी आप यदि एक बेच लेते हो ना, तो 50,000 तब भी है। तो शुरुआत करने के लिए बुरा तो है नहीं। मुझे लेकिन याद है, मुझे तो 1 करोड़ रुपए से कम परमात्मा ने कभी नहीं दिया महीने का, नहीं साल का, जब भी शुरू किया रियल एस्टेट। तो लिमिटेशंस है नहीं। आपकी क्षमता, आपकी टैलेंट, आप जितना सीखोगे, जितना ऑनेस्टी के साथ अपना काम करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना टीम बनाओगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डिपेंड कर रहा है। जब मैं रांची गया ना, मैं गया था अकेला, एक प्रोजेक्ट मुझे मिला जहाँ 2000 फ्लैट बन रहे थे। तो मैंने पहले दिन 10 लोगों को अपने साथ तैयार किया, तभी ज़्यादा मैं बड़ा काम कर पाया। तो इस सोच से, ये एक बिजनेस की सोच से, जैसे सर ने कहा था, आपने कहा था कि थोड़ा सा पैसा, कई लोग सोचते हैं अच्छा कस्टमर जाएगा तो कस्टमर को कहते सर आप ही के गाड़ी में मैं जाऊंगा, या वो ओला का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। इस सोच के साथ, छोटी सोच के साथ आप इस बिजनेस में तरक्की नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं 4 साइट विजिट कराया, किसी ने खरीदा नहीं, मेरा तो 4000 लग गया। भाई करोड़ों रुपए कमाने चले हो, थोड़ा बहुत तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। आप भी तो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, तो क्या आप कोई
बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को? डेफिनेटली, जो हमारे शहर में या हमारे शहर से बाहर भी हैं, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, और हम लोग, मैंने कहा कि पैसा नहीं लेते हैं, और कोई साथ पैसा में नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। अच्छा। जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, और उनको सिखाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। कई लोग तो सिर्फ लीड देते हैं, एक चीज़ कहूँ, तब पैसा थोड़ा कम देते, 2% नहीं 1% देते हैं, क्योंकि मान ली किसी ने दे दिया, अच्छा ये मेरे क्लाइंट हैं, मेरे जानने वाले, उनको बोल दिया ये कंपनी या अमरीश जी मेरे मित्र हैं, ये बना रहे हैं, सिर्फ रेफरल देने का भी कई बार पैसा मिल जाता है। और आपको मैं बता दूं, अभी यहाँ आने से पहले एक विदिन ए वीक, एक सप्ताह पहले एक डॉक्टर साहब ने हमसे फ्लैट लिया। उन्होंने अपने एक और मित्र को हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया, 2,40,00,000 का उन्होंने फ्लैट लिया, और हमें तो कमीशन देना ही था। ठीक है, तो आप समझिए, मैं कहना नहीं चाहूँगा, नहीं तो देखेंगे लोग तो, लेकिन ऐसा ही होता है। अब मैं उनको जब पैसा दूंगा, दे भी दिया, कुछ पैसा तो हमने भिजवा भी, तो उनको पता भी नहीं कि मुझे पैसा मिलना है, क्यों हम भेजे, नहीं भी देते तो 2-4 लाख में बचाता। हाँ जी। लेकिन जब हम दिए तो अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, अभी वो और आगे बढ़ के 4 लोगों को भेजेंगे। बिल्कुल, मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो यहाँ पर आप जितना लोगों को तो हमारे साथ भी जो मित्र कोई झारखंड में है या झारखंड से बाहर भी हैं, तो वो हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे, तो उनको हम सिखाते भी हैं। कोई एजेंसी फीस नहीं है, कोई एजेंसी, कोई फीस नहीं, बिना पैसे के आपके साथ जुड़कर व्यापार चालू कर सकते हैं, और लर्निंग भी मिलेगी, अर्निंग भी मिलेगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे बायर प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जैसे आपने कहा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल कमाया जा सकता है, इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखेगा। लेकिन एक बात आती है कि अगर आपने गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। हमारे साथ ऐसा हुआ है जी, कि हमने झारखंड में कोई प्रॉपर्टी ली थी, और उसके तो प्रॉपर्टी SC ST कोटे में आ गई, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी हम ना सेल कर सकते ना कुछ कर सकते, और वो जो भी पैसा लगाया था, थोड़ा सा ही पैसा था, लेकिन वो पैसा आज ब्लॉक हो गया हमारा जी, खत्म हो गया जी। तो एक इन्वेस्टर को, या फिर एक जो रियल एस्टेट एजेंट बन रहा है, जो काम करना शुरू कर रहा है, वो कैसे जांच परख करे कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी सही है, कौन सी प्रॉपर्टी गलत है? क्या है, रियल एस्टेट में कई बार लोग जीवन भर का पूंजी लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं। मान लो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और वो गड़बड़ हो जाए। झारखंड में ही नहीं, अभी हमारे एक मित्र यहाँ गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी लिया था 3 करोड़ रुपए का, अंसल से, नाम नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने, कंपनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन दिलाने वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, और 7-8 साल के बाद पता चला कि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे भी बिका हुआ था। ये हर जगह ऐसा होता है, हर काम में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो आपको क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है, जांच पड़ताल ठीक से करना है। क्या जांच पड़ताल करें? सबसे पहले तो पेपर चेक करिए, जैसे आपने पेपर की बात कहा, और पेपर हमें तो पता नहीं है। अच्छा, लोग धोखा कहाँ खाते हैं ना, भरोसे में। मेरा रिश्तेदार दिला रहा है, मेरा दोस्त दिला रहा है, मेरा ये दिला रहा है, और हम आंख बंद करके भरोसे में पैसा, तो ऐसे भरोसा मत करिए, ठीक है। तो पहला काम है आपको ड्यू डिलिजेंस। कैसे करेंगे पेपर जांच? हाँ जी। तो ये बात तो मेरे पास सामने आया, तो मैं एक बहुत आसान सा रास्ता निकाला हूँ इसके लिए। आसान सा ये है कि हर किसी का बैंक में एक अकाउंट होता है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मैं कहता था पहले एडवोकेट के पास जाओ, एक्सपर्ट के पास, तो लोग ये भी पूछते थे, अच्छा कौन सा एक्सपर्ट है, वो तो क्रिमिनल का लॉयर है, कोई सिविल का है, किसको क्या जानकारी है ये भी पता नहीं चलता था। तो मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में, और आपको एक फ्लैट लेना है। वो फ्लैट ठीक है कि नहीं है, कि उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ, कौन बताएगा। तो आप बैंक में गए और बैंक मैनेजर से बात की है कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना है, इसका लोन करवाना है। तो हर बैंक में एक लीगल एडवाइजर होता है, जो प्रॉपर्टी विशेषज्ञ होता है। यही फायदा। क्यों मैं बैंक में जाने के लिए बोला, क्योंकि आप जो एडवोकेट चूज करेंगे, यदि आपका जानकार कोई है, जहाँ ये अच्छा एक्सपर्ट है, तो ठीक है, नहीं तो बैंक तो एक्सपर्ट को ही रखता है। क्योंकि बैंक आपके तरह हर महीना 10-20 लोन कर रहा है, अपना करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो वो ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करता है। और क्या कई लोग कहते हैं पैसे, अरे भैया 50 लाख लगा रहे हो तो 5,000 रुपये खर्च कर दो 50 को बचाने के लिए। करना ही चाहिए ना, करना ही चाहिए। तो लोग वो नहीं करना चाहते हैं और भरोसे में सारा काम कर लेते हैं। तो पेपर चेक कराइए। दूसरा, यदि ज़मीन ले रहे हैं, तो आपने जैसा बताया, मुझे लगता है जमीन में ही आपका लगा, क्योंकि CNT एक्ट झारखंड में है,
तो वहाँ पे जाके पोजीशन लीजिए, उसको एडवांस दीजिए थोड़ा सा। मान लो आपने 25 लाख का लिया तो आप 25,000 दे दो एडवांस, और वहाँ जाकर के पोजीशन लीजिए, बाउंड्री करवाइए, जेसीबी चलवाइए। तो जो कोई लफड़ा होता है ना, झंझट होता है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा चीज, उसके अलावा अगल बगल से भी पूछ सकते हैं कि ये जो बंदा बेच रहा है, क्योंकि गांव में बगल वालों को, पड़ोसियों को पता होता है एक्चुअल ऑनर कौन है, या कोई विवाद तो नहीं है। तो थोड़ा सा आप बुद्धि लगाएंगे तो इन चीज़ों से आप बचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस कराएं, और इसके लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी विशेषज्ञ वकील है तो अच्छी बात है। अदरवाइज बैंक में चले जाएं, थोड़ा सा लोन अप्लाई करें, वो सारा काम अपने आप ही करके दे देंगे आपको। जी, आपको जरूरी नहीं है जो लोन लेना ही है। हाँ जी, और लोन थोड़ा ले लेंगे तो बुरा क्या है, बैंक तो सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी ही देता है, सबसे बढ़िया। चलो ये ड्यू डिलिजेंस से एक बात होगी, हम मानेंगे प्रॉपर्टी अच्छी ही मिल रही है आपको, प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं है और प्रॉपर्टी का आपको स्वामित्व भी मिल रहा है। लेकिन अब बात आ गई रिटर्न्स की। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें जहां पर हमें अच्छा रिटर्न मिले? जी, दो बातें हैं यहाँ। हाँ जी, आप रहने के लिए यदि ले रहे हैं तो जो एरिया आपको पसंद है, जो बसा हुआ है, वहाँ ले सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं तो हमेशा डेवलपिंग एरिया में जाना चाहिए। ओके। जो जगह बस गया, लोग गलती यही करता है कि यहाँ मैं रह रहा हूँ और मेरे पड़ोस का जमीन 4 गुना कीमत में दे रहा है, वो महंगा ले रहा है और मैं खरीद ले रहा हूँ, उसका ROI हमें चाहे 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये गलती ना करें। अब दुनिया गोल है, सब जगह सुविधा हो गया। हो सकता है आप जैसे नोएडा में आज, या दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं तो वो नोएडा में इन्वेस्ट करें, नोएडा एक्सटेंशन में करें, एक्सप्रेसवे पे करें। तो आपको थोड़ा सा अब देखना होगा कि आपका शहर कहाँ स्पेंड कर रहा है, थोड़ा और बड़ा होराइजन है, तो ऐसे ऐसे शहर को आप चिन्हित करें जहां ग्रोथ होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनते ही प्रॉपर्टी का भाव में कितना उछाला है। बिल्कुल। बिहार में अभी बात करेंगे तो अभी दरभंगा में, मैंने किसी को बोला था कि बिहार में दरभंगा है, तो दरभंगा में एयरपोर्ट बना, अभी एम्स मोदी जी उद्घाटन करके आए। तो अगल बगल प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वहाँ देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनने की योजना है। हाँ जी। तो आपके शहर में जहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके आसपास वहीं डेवलप हो रहा है, तो डेवलपिंग एरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके अलावा डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी लेना चाहिए। डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी, अभी डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी क्या है? डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी है कि मार्केट में प्राइस है, मान लीजिए ये फोन का 1.5 लाख या 1 लाख रुपए है। हाँ। तो मैं कैसे इसको 80,000 में खरीदूंगा? और 80,000 में यदि खरीदा, 80,000 में पहले दिन 20,000 का फायदा हो गया। हाँ जी, जैसे शेयर बाजार में जब पीक रहता है ना, रोज अखबार में अच्छा छप रहा है और दोस्त को पूछा, अच्छा कितना बढ़ गया? तो मेरा तो इतना लाख बढ़ गया, तब लोग इंटर करते हैं। तो कब इंटर करना चाहिए? जब त्राहिमाम मचा हुआ, जैसे अभी का टाइम, अभी जैसे अभी लोग नहीं घुसेंगे, अभी और डरे हुए। उसी तरह से आपको देखना है कि कैसे डिस्काउंट कब मिलता है। समझिए, एक बिल्डर कोई नया प्रोजेक्ट ला रहा है, ठीक है, अभी वो शुरू कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, आपको सस्ते में देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखना है कि बिल्डर ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, आपने शुरुआत में लिया और भाग गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है इनिशियल स्टेज में। दूसरा चीज देखना है कि यदि मोटिवेटेड सेलर हो। आप कहेंगे फिर मोटिवेटेड सेलर क्या है? हाँ जी। जो मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता था और मैं रांची शिफ्ट हो गया, कोविड में पहले फ्लैट किराए में लगाया, कोविड में किराएदार मिलते नहीं थे, फिर छोड़ देते थे, तो मुझे 35,000 रुपये रेंट मिलता था। तो मैं पहले मुझे ऑफर आया 1 करोड़ 5 या 10 लाख रुपए की, तो बाद में मुझे लगा यार मेरे लिए यूजलेस है। वही फ्लैट मैंने 85 लाख में बेच दिया, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए कम में, क्योंकि मुझे रांची में एक अच्छा सौदा मिल रहा था, एक लैंड में इन्वेस्ट करना था, तो मुझे लगा चलो में बेच दिया डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी। ये है डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी। हाँ जी। या मोटिवेटेड सेलर, यानी मैं मोटिवेटेड था बेचने के, मुझे बेचना ही है भाई, किसी भी रेट बेचने हैं, तो आपको पता चल जाए। इसलिए तो मैं कहता हूँ ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको देखना, कौन मोटिवेटेड सेलर। किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा है, कोई देश छोड़ के बाहर शिफ्ट होना चाह रहा है, कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ऐसा चीज़ देख करके आप लेंगे, सही चीज़ लेंगे। लोकेशन, तीसरा चीज़ लोकेशन बहुत मैटर करता है कि वहाँ बगल में क्या आ रहा है, कोई मॉल आ रहा है, कोई मेट्रो आ रहा है, कोई सिटी बस रहा है, कोई हॉस्पिटल बस रहा है, कोई बड़ा स्कूल आ रहा है। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपका
प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कई गुना रिटर्न देगा। बहुत बेहतरीन। मतलब कि आपको ये देखना है कि आप जब परचेज कर रहे हैं उस समय आपका फ़ायदा हो, सेलिंग में तो बाद में फ़ायदा आना है, पहला फ़ायदा परचेज में कमा लीजिए। ये सबसे बढ़िया बात आपने कही है और ये बात आप गांठ मार लीजिए। और यही फ़ायदे में आप जब लोगों को बेचेंगे तो वो भी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आप किसी को 100 रुपये की चीज़ मैं आपको 90 में दिलवा रहा हूँ तो वो आपसे जल्दी अट्रैक्ट होकर परचेज करेगा और 2 पैसे फालतू आप उससे भी चार्ज कर सकते हो और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो बेच कर भी। तो ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ कही। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी की चिन्हित कैसे करें, मतलब कहाँ से ढूंढें ऐसी प्रॉपर्टी, डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज या फिर मोटिवेटेड सेलर को कैसे ढूंढें? देखिए, इसके लिए तो क्लब में आना चाहिए, क्लब में आना चाहिए, इसके लिए इवेंट में जाना चाहिए, इसके लिए सेमिनार में आना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉपर्टी का शो लगा हो, ठीक है, लगाता ना प्रॉपर्टी फेयर, प्रॉपर्टी फेयर ऐसे जगह पे जाना चाहिए। या आप जब देखेंगे तो पता चलेगा, जब बात करेंगे कि वो सेलर जो है कई बार कहता नहीं जी ये तो मेरा फिक्स रेट है, मतलब आपको लग जाएगा ये अभी अक्कर में बंदा है, ये कम में नहीं करेगा। दूसरा कहेगा नहीं हम देख लेंगे, जल्दी में पैसा मिल जाएगा। एक और चीज़ है, जितना कैश लेके बैठेंगे ना तो उतना प्रॉपर्टी का आप बहुत तोड़ सकते हैं, सामने वाले को दिखाई देगा। सामने को क्या, अब तो कैश नहीं, आजकल हम लोग चेक लेके बैठे। हाँ, मतलब कैश का मतलब वही हो जितना आप हैंड टू हैंड पैसा देंगे, कि भाई डाउन पेमेंट में मैक्सिमम हम कितना पैसा दे सकते हैं। किसी का डिमांड है 1 करोड़, तो आप पूछ के देख लीजिए, अच्छा 1 करोड़ कितने दिन में चाहिए, वो कह रहा 3 महीने का समय दूंगा, 15 दिन में मैं पैसा दे दूंगा। हाँ ठीक है, 1 करोड़ में अभी 50 लाख दे दूंगा, यदि आपके पास है तो, बजट है तो ये ऑफर, कैश की ऑफर और टाइम का ऑफर कम करेंगे। हम लोग भी बेचते हैं ना, उन कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं जो ज़्यादा पैसा और जल्दी पैसा देने को राजी होता है। तो वहाँ पर भी आपको एक तरीका और दे दिया कैसे कमाया जा सकता है। यहाँ पर सर कुछ बात हम आपके बारे में कर लेते हैं जी। आप आचार्य अमरेश झा जी लिखते हैं, अब जो प्रॉपर्टी बेचता है वो आचार्य क्यों लिखता है? जी, इसके पीछे ये है कि मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। समर्थ गुरुधारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ मैं 15 वर्ष पहले जुड़ा था। बिजनेस मेरे पास तब भी था, लेकिन मैं देखता था कि मैं परेशान रहता हूँ। मैं पहले सोचता था अच्छा कार ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, दिल्ली में घर हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। हमने देखा शादी कर लेंगे खुश हो जाएंगे, खुश तो हुए नहीं। तो फिर ये स्पिरिचुअल एक प्यास होता है, तो मैं इधर उधर हर जगह जाते रहता था। तो एक बार जब मैं अपने गुरुदेव समर्थ गुरु जी से मिला तो उनके सानिध्य में आध्यात्मिक यात्रा करने को मिला, मेडिटेशन सीखने को, और भी बहुत सारे प्रोग्राम किया। तो मेरे जीवन में ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब 360 डिग्री में बदलना शुरू हो गया। ये मैं फील करने लगा। 2-3 साल बाद लगा कि ये तो मेरा जीवन जब बदला तो और लोगों का बदलना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। तो गुरुदेव ने प्रेरित भी किया, तो फिर उन्होंने आचार्य बनाया और आज मैं देश भर में, दुनिया भर में लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ। क्या बात है, मतलब आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी लेके जाते हैं बिजनेस जर्नी के साथ साथ। जी, मैं ओशो का शिष्य हूँ, तो ओशो कहते हैं आज का मनुष्य को जोरबादी बुद्धा होना चाहिए। जोरबादी बुद्धा का क्या मतलब? हाँ, जो जोड़वा वो जो बाहर संपन्न है, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है। देखिए, हम और आप अभी गर्मी का समय है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप कोट में हैं, मैं बंडी में हूँ। यदि ये गर्मी में करते हैं, पंखे में करते तो पसीना चू रहा होता तो क्या मजा आता। बिल्कुल। लेकिन आज एयर कंडीशन में बैठे हैं, भले ही गर्मी का समय है, तो ये विज्ञान प्रगति किया है। तो यदि एसी के युग में, आज हवाई जहाज के युग में रांची से यहाँ दिल्ली आने में 2 घंटा लगता है, ट्रेन में 24 घंटा लगता है। हाँ जी, ठीक है। तो जो लोग नकारते हैं इस विज्ञान के युग में कि हमें ये नहीं चाहिए, वो गलत है एक तरह से। कार के जगह हम मोटरसाइकिल में चले तो ये संतुष्ट होने की बात नहीं। तो जोरबा का मतलब है जो बाहर पाने लायक है, तो वो समृद्धि आप पाओ। बुद्धा का मतलब है कि जो भीतर से समृद्ध है, भीतर से जो जगा हुआ है। क्या? और ये जो मनुष्य होगा, कहते हैं ओशो, जो ध्यानी के पास धन आएगा तो धन का सदुपयोग करेगा, तभी आप प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो पैसा तो आ जाता, भाई भाई को गोली मार देता। यहीं का बिल्डर था। हाँ जी, बिल्कुल। वेब्स ग्रुप वाले, ठीक है, लोगों ने सुना होगा। भाई भाई में नहीं बन रहा, तलाक की पत्नी जो है काट के, आप न्यूज़ अभी हाईलाइट देख ही रहे हैं क्या चल रहा है देश में, कितने युवा सुसाइड कर रहे हैं। तो ये अशांति रहेगी ही, आपकी नौकरी में नहीं मिलेगी, ना बिजनेस में मिलेगा, ना कार बंगले में मिलेगा।
ये शांति और खुशी और प्रसन्नता तब मिलेगी जब आप अध्यात्म के पथ पे बढ़ेंगे। तो उसी में मैं थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ कि मुझे कैसे खुशी मिली, कैसे मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, कैसे मैं बिजनेस से बाहर भी हूँ, कैसे मज़े भी जीवन का ले रहा हूँ, इसलिए आचार्य लिखता हूँ। मतलब कि अध्यात्म आपके व्यापार में आगे बढ़ने के लिए एक साधन भी हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं तो ये कहता हूँ यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक ठहराव आता है, आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो आप दूसरे के बारे में गलत कैसे सोचेंगे? आप बहुजन हिताय से प्रेरित रहेंगे, दूसरे के मंगल के भाव से प्रेरित रहेंगे। मुझे कई लोग कहते हैं आप रियल एस्टेट में हो, यहाँ तो सारे बदमाश लोग रहते हैं, दबंग रहते हैं। हमने कहा भाई अच्छे लोगों की भी तो ज़रूरत है, और मुझे इसका फ़ायदा मिला है। पता नहीं, लोग मेरे से मिलते हैं, लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, लोगों को मेरी एनर्जी का पता चल जाता है। तो क्यों नहीं हम अध्यात्म से जुड़े? बिल्कुल बेहतरीन बात आपने बताई है। और आज आपने साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से आप बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक छोटी सी जर्नी आप शुरुआत करिए और देखिए कि क्या आपको ये जर्नी सक्सेस पर लेकर जा रही है, और इस पर आप सिखा भी रहे हैं लोगों को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं जहाँ पर उन्हें सीखने को भी मिलेगा और कमाने को भी मिलेगा। आप क्या ऐसी 2 या 3 सीख देना चाहेंगे जो रियल एस्टेट में व्यापार करना चाहते हैं? जी, सबसे पहला चीज़ तो मैं कहूँगा खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। मैं देखा कि यदि अंबानी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक। ये मुझे प्रेरित किया जब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पहला ये, यदि मैं कर सकता हूँ, दूसरे रियल एस्टेट बहुत सारे उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं, आप भी कर सकते हो जो सुन रहे हैं। दूसरा, लर्निंग पे काम करिए। जैसे सेल ही करना है तो सेलिंग क्या एक आर्ट है। कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे साइट विजिट कराएंगे, ठीक है, कैसे निगोशिएशन करेंगे, कैसे चेक लेंगे, कैसे हाँ बदलेंगे, ठीक है, ये सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये हो गया। और तीसरी चीज़ है कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है। ये प्रेरित होकर मत करिए कि मैं ये डील कर लूँ और एक ही डील में कैसे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा लूँ, अगला का फंसे तो फंसे पैसा, अगला का डूबे तो डूबे। ये नहीं, विन विन जिसको स्टीफन कहते हैं, उस पे काम करिए कि कैसे इनका पैसा सही जगह लगे, कैसे इनको प्रॉफिट हो, कैसे ये मेरा कस्टमर खुश हो। यदि विन को आप ख्याल रखेंगे, अपने से पहले अपने क्लाइंट का विन, आपका विन हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसे सेक्टर में जहां पर पैसा कमाना आसान भी है अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये सारे रूल्स सिखाते भी हैं अमरीश जी, और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप इनके साथ जुड़कर भी पैसा कमा सकते हैं। आपको पहली बार शायद कोई ऐसा इंसान मिला होगा जो कहता है कि पैसा मत लगाओ, समय लगाओ, सीखने में समय लगाओ, सिखाएंगे भी हम और आप पैसा कमाएंगे। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या आपको प्रेरणा मिली, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, इनकी कंपनी से जुड़ सकते हैं, या फिर आप दोस्तों अपने शहर में जहाँ पर भी हैं, जिस भी क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र में रियल एस्टेट में आप व्यापार कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ की परेशानियाँ या वहाँ की कोई अच्छाई शेयर करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही बिजनेस पर्सन्स आपको मिलते रहेंगे फ्रेंचाइजी बताओ पर, जहाँ आपको नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी व्यापार करने से पहले आप अपने स्वयं की देखभाल, आप अपना स्वयं की जाँच पड़ताल अवश्य कर लें। हमारा इस पॉडकास्ट को लाने का मकसद केवल और केवल आपको एडुकेट करना होता है। इसी तरीके से सीखते रहिए, जागरूक बने रहिए और व्यापार करके पैसा कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।